नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें मैं आपको एनसीईआरटी 9-10 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पूरा मैं आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि जो रेलवे के अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम हुए थे, जे ALP CBT 1 टेक्नीशियन 3rd ग्रेड का, तो एनसीईआरटी के दोनों किताबों में से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप रेडी रहना, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कब से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। यहाँ पर पहला अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंगुलियों में क्या होती है, मानव शरीर के जो अंगुलियां हिस्सा होता है ना, इसमें सर्वाधिक क्या होती है, हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है। तो ध्यान रखना, एंजाइम किससे, अमीनो अम्ल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव जो शरीर है ना, उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्री किरण के कारण वह डूबते और उगते समय रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखना, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। रोड लाइट भी इसी क्रम में जोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना है। लोहे में जंग लगना एक है रासायनिक क्रिया होती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, धान वहां पर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। कुछ क्रांतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादक से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे, कपास उत्पादन से संबंधित है। सप्रोन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो फल शहद उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करते हैं तो यह तिलहन से संबंधित हो जाएगी। कृष्ण क्रांति है तो बायो डीजल उत्पादन से इसका
संबंध है। नेक्स्ट क्रांति है अपनी लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात करते हैं तो ये टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये झींगा मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति की बात करते हैं तो ये मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्रांति अब देख लेते हैं भौतिक शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगी और इसे एन से डिनोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका उत्तर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है और इसे ऐसे डिनोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के संवहन का उदाहरण क्या है, तो उबलता हुआ पानी, हवा का बहाव एक ऊष्मा संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का कौन सा परिवर्तन होता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रतिध्वनि का उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डायनेमो किसे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो किससे उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है कि डायनेमो का उपयोग विद्युत धारा में करते हैं, विद्युत धारा में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु की जो चाल होती है ना, तो उसका जो परिवर्तन है ना, वो बल और वस्तु के द्रव्यमान पर आधारित निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है और इसको ओम वाले सिंपल से डोमिनेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्टता को किस उपकरण से मापा जाता है, तो ओल्ट मीटर से ओल्टता को मापा जाता है। ओल्टता को ओल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो ध्यान रखना द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है
द्रव्यमान क्या है? वस्तु की मात्रा है। जबकि भार है ना, भार, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? भार होता है। जबकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु की मात्रा पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो प्रयोग है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौली का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तरल पदार्थों का प्रवाह है। तरल पदार्थों का प्रवाह बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संवहन और विकिरण के बीच में क्या अंतर है? संवहन और विकिरण के बीच में क्या अंतर है? तो संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में नहीं होती। ओके है ना। यहाँ पर ये दे रखा है, ये एनटीपीसी और परीक्षाओं में से आधे बुनियादी जानकारी से होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना, अब यहाँ बात करते हैं अपन जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देखेंगे। डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर ऐसा रोग है जिसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें जो कोशिकाओं की संख्या होती है ना, ये अनगिनत होती है, मतलब अनियंत्रण होती है। क्या होती है? अनियंत्रित होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वसा है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है ना, तो उसके बाद क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट के बाद आती है वसा। वसा इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। टाइफाइड रोग पैदा की जाती है या पैदा की जाती हैं। टाइफाइड रोग पैदा की जाती हैं तो साल्मोनेला टाइप द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइप द्वारा होता है। ठीक है ना। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यू वेन होक साहब ने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। आए समझ में? रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। क्योंकि इसके जो न्यूनतम तापमान पर रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ 2-4 मतलब फ्रिज के अंदर खराब नहीं होते। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, गठिया रोग का क्या कारण है? गठिया रोग का क्या कारण है? तो गठिया रोग का कारण है तो गठिया रोग कहाँ होता है? ये जोड़ों में होता है। कहाँ होता है? जोड़ों में। ठीक है। यूरिक एसिड क्रिस्टलों का इकट्ठा होना। यूरिक एसिड क्रिस्टलों का इकट्ठा होना है। यूरिक जो ये ना, ये यूरिक एसिड क्रिस्टलों का इकट्ठा होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम होता है तो जुकाम वायरल संक्रमण से होता है। जुकाम वायरल संक्रमण के द्वारा होता है। मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो एल्बुमिन मूत्र का असामान्य गठन होता है। नेक्स्ट है,
आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? पलिया स्प्लीन को लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इसमें निकोटीन के कारण ये हानिकारक बताया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट है, रुधिर वर्गों रक्त समूह की खोज की थी। तो लैंड स्टेनर साहब ने क्या किया था? रुधिर वर्गों की खोज की थी। रेलवे के लिए रसायन विज्ञान के प्रश्न, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए थे। तो यहाँ पर है, पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है। क्या होता है? H2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रसोई गैस का मुख्य जो घटक कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारे धातु का एक उदाहरण दीजिए। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक सारे धातु है। सोडियम क्या है? एक सारे धातु है। किस गैस को मुस्कान गैस के कहा जाता है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड को मुस्कान गैस या कि हंसाने वाली गैस के नाम से भी नाइट्रेट ऑक्साइड गैस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पित्तल तांबा और जस्ते का बना होता है। तांबा और जस्ते का। कॉपर और जिंक का मिक्सर क्या कहलाता है? पित्तल कहलाता है। पित्तल कहलाता है। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कौन सी गैस फ्रीजर में शीतलन के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी गैस है जो फ्रीजर में ठंडा करने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ध्यान रखना, अमोनियम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस फ्रीजर में ठंडक लाने के लिए उपयोग की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो पारा की तरह तरल होती है। पारा के अलावा कौन सी धातु है जो पारा की तरह ही तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ध्यान रखना आप, गैलियम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम धातु एक ऐसी धातु है जो पारा की तरह ही दिखाई देती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा रोग होता है? पानी में पीने में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उद्योग में उपयोग होने वाला मुख्य पॉलीमर कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो प्लास्टिक उद्योग में जो मुख्य पॉलीमर होता है ना, उसको पोथिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको पोथिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पोथिलीन। उसका पोथिलीन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पोथिलीन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करना और लगातार करना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप CBT 2 के लिए लग जाइए। अगर आपका अच्छा स्कोर, अच्छा नंबर आ रहे हैं तो रिजल्ट की आप वेट मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको कतई टाइम नहीं मिलेगा, वो तुरंत एग्ज़ाम ले लेगा। ओके।